देश की राजधानी दिल्ली में 21 लोगों की जान चली गई, एक होटल में आग लगी। क्या 21 जानों की कोई कीमत नहीं? सवाल यह है। सबसे बड़ा खुलासा जो हम इस वक्त करने जा रहे हैं, एनडीटीवी की टीम जिस वक्त हम मौजूद है, जरा इधर दिखाइए, ग्रीन रेजिडेंसी आप देख रहे हैं बोर्ड, ये होटल भी उसी होटल मालिक का है जिस होटल में 21 लोगों की जानें गई हैं। इसका भी हाल वही है, इसका भी हश्र वही है। मुकेश बताइए जरा, यहां भी बेसमेंट में ही कमरे हैं? देखिए बिल्कुल, ये सामने देखिए, ये हम कोशिश करते हैं बाहर से दिखाने की, ये बेसमेंट है, जबकि बेसमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन ये बेसमेंट बना हुआ है। और जो बेसमेंट में रूम है बेसमेंट में। और होटल का जो लाइसेंस है हमने साफ तौर पर। और मैं नीचे जा सकता हूं? हाँ, आप ऊपर रहिए, आपका शायद नेटवर्क नहीं आएगा। अगर मैं दर्शकों को दिखाऊं तो ये आप सीढ़ी उतर के आएंगे, बेसमेंट ये अलाउड नहीं है। और इसके बाद नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ रूम बने हुए, मैं आपको बताऊं, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। यहां से मुझे 4 रूम नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो यहां रूम बने हुए, जबकि अलाउड नहीं है। और ये और अंदर है, यहां सिर्फ 4 रूम नहीं है, मैं आपको बताऊं, यहां बहुत से रूम है। 1 रूम, पहला रूम आप ये देख रहे हैं, ये अलाउड नहीं है यहाँ। ये दूसरा रूम आप देख रहे हैं, उसके बाद तीसरा रूम है, फिर चौथा रूम है, मैं देख पा रहा हूं, 5वां रूम है, छठा है और 7वां रूम है। लाइन से यहाँ रूम बने हुए। ताज्जुब की बात यह है, सोचिए कि ये कैसे चल रहे हैं। बारिश होगी, ये सिर्फ आग लगने का मामला नहीं है, बारिश होगी, पानी आ गया है, सारा पानी भर जाएगा। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से जाने जा चुकी हैं। और यहां देखिए बेसमेंट में रूम चल रहे हैं, उसी तरह से जैसे आग लगी है जिस होटल में 21 लोगों की मौत हो गई। मुकेश, ये तो जानलेवा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास जो लाइसेंस है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे पास पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर में केवल 3 कमरे हैं, यानी कि 6 ही लोग। 6 कमरे तो नीचे चल रहे हैं। 6 नीचे है, और आप जोड़ लीजिए 4 फ्लोर का होटल है ये, तो 20-22 कमरे हो गए। टोटल 22 कमरे हैं यहाँ पर। और भी बेड और ब्रेकफास्ट के नाम पर चल रहा है। बिल्कुल वही स्कीम है। और मालिक भी एक है, लवकेश बजाज जो मालिक है, ये उसी का होटल है। और जिसमें आग लगी है वो भी उसी का होटल है। और आगे चलते हैं, आगे एक और होटल है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि लोग हादसे के बाद ऊपर से निकल नहीं पाए। आप देखें कि ये होटल है। अगर मुकेश, अगर सोचिए, यही फर्ज करिए, इसका दूसरा कोई एग्जिट नहीं है। नहीं है ये केवल। अगर आप इस होटल में आए रुकने तो सिर्फ एक लौता यही जगह है जहां से निकलना है। केवल यही एंट्री गेट है और यही एग्जिट गेट है। यही हाल उसका था कि उसमें भी यही एक एंट्री गेट था और एक। यानी अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए, ऊपर वाला ना करे, ये स्थिति हो, तो देखिए जरा यही विकल्प है। जैसे वहां से लोग कूद कर नीचे आए थे, यहां से भी लोग सिर्फ कूद कर ही नीचे आएंगे। फायर सेफ्टी के नाम पर मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगी हुई है। यानी चिंगारी हो, शॉर्ट सर्किट हो तो आग बुझाने के कोई इंतजाम नहीं है। ये अंदर भी यही हालात है। आप लोग यही रहते हैं? हाँ जी, इसी गली में रहते हैं, हमारे घर के सामने तो है। और तो ये क्या हालात बने हुए हैं? अब सर इनको कौन रोकेगा, इनकी मर्जी चल रही है, अब क्या और कर इससे नुकसान तो आप लोगों का है। अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो घर चपेट में आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। अब वो आग नहीं रुकती तो उसमें भी हमारे घर चपेट में आते हैं। वहाँ पे सभी रहते हैं, सब गाँव वाले। यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है, एक कमरे में 5-5, 6-6, 10-10 कमरे बनाए हुए हैं। एक ही कमरे में 5-5, 6-6 बता रहे हैं मुकेश, ये बने हुए हैं। एक वो है, वो जो सामने जो पेंट हुआ पड़ा है, सारे उन्हीं के होटल है, बता रहे सारे उन्हीं। मुकेश, ये कैसे चल रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर आप इनसे ये भी पूछेंगे कि कैसे चल रहा है तो बताएंगे ये लोग। अच्छा, इसी बताइए कि सब चल कैसे रहा है ये सब लोकल पुलिस की क्या भूमिका है, एमसीडी की क्या भूमिका है? ये सब ये है कि सब पैसे देके, सब पैसे लेके चल रहा है और सब मतलब मनमर्जी का चल रहा है, इलीगल चल रहा है। तो लोकल पुलिस तो रास्ते में आम आदमी को पकड़ लेगी तो जाने नहीं देगी आसानी से। ये खुलेआम मौत का खेल चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। नीचे तक पैसा चलता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक पैसा चलता है, तो इस तरीके के हादसे तो होते रहेंगे। अब इसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी फैमिली से पूछो, हम लोगों को खुद इतना तकलीफ है। यहाँ के लोकल लोगों ने इतनी हेल्प करी, अगर लोकल लोगों को थोड़ा सा पुलिस प्रशासन अगर थोड़ी सी छूट और दे देती ना, तो वो और ज़्यादा लोगों को भी निकाल लेती। चश्मदीद गवाहों ने इतना बोला कि इतनी मेहनत से उन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के उन लोगों को निकाला। अगर थोड़ा सा और हम लोगों को सपोर्ट कर देती ना, लोकल गांव के लोगों को, तो वो लोग और ज्यादा लोगों को बचा लेते। तो क्या वो आपको रोक रहे थे? रोक रहे थे। आप यहाँ के सारे लोगों से पूछिए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि रोक रहे थे। और इतना बड़ा हादसा था, और उसमें मैं बोलती हूँ शासन प्रशासन हर चीज इन्वॉल्व थी। बड़े बड़े लोग यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा कि इसका फॉल्ट था, इसका फॉल्ट था, उसका फॉल्ट नहीं। मेन फॉल्ट जिनका है उनको पकड़िए, उनसे बात करिए, उनको रोकिए। वो जरूर किसी न किसी के रिश्तेदार होंगे, वो किसी न किसी के डोनर होंगे, तो इस तरीके से वो बच जाएंगे। लेकिन पावरफुल लोग होंगे ये बिल्कुल पावरफुल लोग होंगे। इसी वजह से इस तरीके की बिल्डिंग बनना पॉसिबल हुआ। इस तरीके के लोगों को यहाँ पे जगह मिली। आपको लगता है कि नाराइज इन एरियाज में रहेंगे, और इस तरीके से आपने पीछे से एग्जिट भी नहीं दिया। आपने एक फायर, आप वहाँ पे कोई भी फायर के लिए तो था ही नहीं है, कोई अलार्म नहीं था। अगर अलार्म भी होता तो अलार्म के लोग जो सो रहे थे कम से कम वो अवेयर हो जाते, उठ जाते, अपने लिए
लिए सेफ्टी के लिए कुछ भी करते हैं, या किसी भी तरीके से पानी वहाँ पे ड्रॉप होना शुरू होता है। जैसे मैं और बिल्डिंग्स में भी देखती हूँ कि फायर के लिए, फायर सेफ्टी के लिए पानी अपने आप ही बरसने लगता है। उस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब अब ये सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, ये कोई छोटा शहर नहीं है, बलिया, बदायूं, बांदा की स्थिति नहीं बता रहे हम आपको। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये साउथ दिल्ली का मेन एरिया, साउथ जिसको दिल कहा जाता है, पॉश एरिया है। सामने मैक्स है। मैक्स जैसे हॉस्पिटल वालों को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से मरीजों को दर बदर भटकने के लिए आप भेज देते हैं, और आप सारी कमाई खा रहे हैं। आप यहाँ पे ये लोग अवैध क्या, देखिए आप किसी भी जो गरीब लोग हैं ना, इसमें सिर्फ उनके ऊपर चलेगा परेशानी, उनके ऊपर परेशानी आएगी जो लोग एक कमरे या 2 कमरे का किराया लेके अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो आपको पता है चरम सीमा पे चल रही है। तो उन लोगों के ऊपर तो परेशानी आएगी कि भैया इनके घरों से किराएदारों को निकालो, उनको निकालो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो। लेकिन जो मेन एक्यूज था आप उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो जरूर बीजेपी का रिश्तेदार निकलेगा, वो जरूर ऐसे किसी न किसी संगठन का रिश्तेदार, रसूखदार का उससे ताल्लुक होगा। सवाल यही है मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आगे ये जो लोकेश बजाज है, इनके पार्टनर्स की और आगे होटल। देखिए सोहेल, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ, देखिए ये भी बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए? ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पर मैक्स में इलाज कराने आते हैं, और वही लोग यहाँ पर रुकते हैं। तो जो खुद मरीज हैं, जो अपनी जान बचाने आए हैं, उनकी हादसे में जान चली गई है। तो जहाँ तक हम बात आगे अगला होटल कितनी दूरी पे? ये सामने है, बिल्कुल सामने है। आइए अगले होटल पर चलते हैं। ये कोने वाला भी होटल है सर, इसकी ये जो वीनस इन जो है, अब देखिए जरा, लवकेश बजाज जो है उसके 3 होटल हैं। तो अब हम 2 होटल आपको दिखा चुके हैं, और ये दोनों होटल का वही हाल है। दोनों होटल भी है। और बताऊं जो बात मुकेश कह रहे हैं, दरअसल यहाँ हॉस्पिटल है, विदेशी लोग इसलिए आकर रुकते हैं। ये देखिए सामने भी हॉस्पिटल है, विदेशी लोग आकर इसलिए रुकते हैं, इलाज कराते हैं, और उसके बाद उनके पास दूसरे विकल्प नहीं होते हैं, तो यहीं आकर वो रहते हैं। जी मुकेश, आइए अब आपको दूसरा होटल मुकेश दिखाने जा रहे हैं। ये ऊपर होटल है, इसका एंट्री कहाँ से? इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कि उन्हीं का है, लेकिन अगला जो होटल है ये देख रहे हैं, ये दूसरा होटल फ्लोरिस इन होटल है। उसका नाम भी यही था? उसका नाम भी यही था। वो ये होटल है, और ये होटल भी लवकेश बजाज का है। और देखिए यहाँ पर भी वही सब कुछ है। एक ही एंट्री गेट आपको दिखाई देगा। ये नीचे बेसमेंट है। ये देखिए नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट है नीचे, और नीचे बेसमेंट में कुछ कमरे बने हुए हैं। सवाल ये है कि अगर एक ही एग्जिट है और यहां मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, तो फिर लोग आखिर कहां से निकलेंगे? ये यहां जो लोग रहने आए वो भी है, ये 4 मंजिल तक है। 4 मंजिल है। हाँ, सोचिए 4, और सिर्फ एक ही गेट है। एक ही गेट है, एक चीज नहीं। 5 मंजिल। जी, ये सिर्फ 2 फीट का है। आप यहीं रुके हैं क्या? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। दूसरे नहीं मुकेश, अगर यहाँ आग लगे तो आप देखिए यहाँ से उतर के भाग नहीं सकते हैं आप। सोहेल देखो, चौड़ाई देखो कितनी, केवल एक आदमी ऐसे निकल, और सारे मीटर यहीं लगे हुए हैं। 5 फीट चौड़ाई है, सारे मीटर यहाँ लगे हुए हैं, जबकि नियम के हिसाब से ये सारे मीटर इस बिल्डिंग के बाहर होने चाहिए थे। और इसी में जरा सी 5 फीट के दायरे में लिफ्ट भी लगी हुई है। पैसे का मामला इधर, पूरा पैसे का मामला ही चलता है इधर। पुलिस वाले सब आते हैं, यहाँ लेके जाते हैं। पुलिस वाले तब क्या, सब आते हैं, ले जाते हैं यहाँ से सब। पुलिस उगाई करती शाम को। देखो आप क्या, आपने देखा है? बीजेपी के लोगों का 3 होटल बीजेपी वालों के। अच्छा, हाँ, बीजेपी का चलता है इसका। 4 है इसका होटल, 4 होटल है इसका। आदमी है और बीजेपी का। मुकेश जी, हेलो, ऊपर में फोन लगा रहा हूँ जी, एक मिनट आ जाए जी, विजय इधर आ जाएंगे। ऊपर में फोन लगा रहा हूँ, घंटी बज रही है, लेकिन अभी जानकारी मिली कि होटल का पूरा स्टाफ होटल छोड़ के भाग गया है। क्या बात करें, पूरा होटल खाली है? पूरा होटल खाली है, सारे भागे यहाँ। ठीक है, सारे भाग गए। ऊपर की ये घंटी जा रही है, कोई आवाज नहीं आ रही ऊपर से। देखिए अब जब 21 लोगों की जानें चली गई हैं, उसके बाद जितने होटल हैं वो खाली हैं, यहाँ से स्टाफ भाग गया है, लोग रुके हुए हैं। लोग तो रुका के नहीं है, सब लोग चेकआउट कर दिया है। अभी सब लोग कोई नहीं है, अभी लोगों ने चेकआउट कर दिया है। मुकेश ये बता रहा है। हाँ, 5 फुट की चौड़ाई के होटल में आपको लिफ्ट मिल रही है, सीढ़ी भी है, रूम मिल रहे हैं, सीढ़ी भी है, और सब कुछ है इसमें। 5 फीट चौड़ाई है के होटल की। तो देखिए कि कितने सारी जो नियम है। लेकिन मेरा एक सवाल ये, क्या ये इन होटलों का किराया कम होता है? लोग अपनी जेब और पॉकेट देखने के बाद यहाँ आकर रुकते हैं। देखिए किराया क्या है इनका? किराया तो एक दिन का 12 घंटा के लिए ले लेता है 1500 रुपया, 2000। इधर पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए आता है ना। बेसिकली इसमें किराया तो कम है, ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सामने मैक्स हॉस्पिटल है, जहाँ पर बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो इलाज कराने आते हैं। तो उनको रुकने के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो यही आसपास के होटल हैं, तो वो यहाँ पर रुक जाते हैं।
तो इस तरह से ये होटल सारे इसलिए चलते हैं कि आसपास हॉस्पिटल हैं और दिल्ली में थोड़ा सस्ती जगह मिलती है रुकने के लिए, इसलिए लोग रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जो होटल के लिए जो जरूरी नियम शर्तें हैं वो नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ कि लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया। लोग छत के ऊपर से कूद रहे हैं, दीवारों से कूद रहे हैं, खिड़की से कूद रहे हैं और आखिरकार 21 ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, ये होटल है फ्लोरेसेंट, ऊपर देखिए जरा, एक ही एग्जिट है, उतरने का एक ही रास्ता है, ऊपर देखिए। यानी अगर यहाँ कोई हादसा हो, लोगों के पास कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 5 मंजिल का होटल है और पूरा शीशे से बंद है। देखिए ये तोड़ना पड़ेगा तब लोग कूद पाएंगे ऊपर से, क्योंकि रास्ता तो एक ही है और एक ही एंट्री पॉइंट है, एक ही एग्जिट पॉइंट है। तो ये एक मौत घर है, कोई होटल नहीं है, मौत घर है बेसिकली। अगर तो दिल्ली की फायर सर्विस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए चौंकाने वाली बात है कि आखिर एनओसी कैसे मिल जाती है। फायर की एनओसी हो, पुलिस की एनओसी हो, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, एमसीडी की एनओसी हो, वो कैसे मिल जाती है, ये चौंकाने वाली बात है। और ये कहानी केवल इसी होटल की नहीं है, इस इलाके में, यानी तो अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें, चाहे वो पहाड़गंज हो, ग्रेटर कैलाश हो, ऐसे होटलों की संख्या हजारों की संख्या में है जो कि बिना लाइसेंस के, बिना शर्तों के चल रहे हैं और उन्हीं में से ये सारे होटल। बड़ी बात यह है कि एक आग लगती है, उसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्टिव होगा, 2-4 इमारतें सील कर देगा और उसके बाद काम खत्म है। फिर इंतजार किया जाएगा किसी और इमारत में आग लगे, बेगुनाह लोगों की जाने जाएं, उसके बाद फायर सेफ्टी विभाग फिर एक्टिव होगा और फिर कुछ इमारतें सील कर देगा। यही होता है दिल्ली में। बिल्कुल, एक हादसा हुआ था दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में। वहां पर 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी आग लगने के कारण और अधिकतर मजदूर थे। वहाँ भी यही हाल था, मजदूरों को एक फैक्ट्री में बंद करके रखा गया था, ताला बंद था बाहर से और सब मजदूर मर गए थे। तो उसमें भी खाना पूर्ति हुई, कुछ दिन तक कार्रवाई होती है, 2-4 लोग सस्पेंड होते हैं, लेकिन एक सिस्टम नहीं बनता है जिससे कि ऐसी जो इस तरह के होटल चल रहे हैं, जो इस तरह के ये आ गया एक और होटल, देखिए ये भी लोकेश बजाज का होटल है। यहीं से आपको भी हमने रिपोर्ट दिखाई है। यहाँ भी बेसमेंट है, बेसमेंट में 6 कमरे हैं, ऊपर देखिए उतरने के लिए यहाँ भी खिड़कियां बंद है, सब सील है, सब सील है। आप कोई अगर बाहर निकलना यानी आग धुआं कुछ निकलने का कोई विकल्प नहीं है। उस होटल में भी यही था, लोग शीशे तोड़कर बाहर आए और यहाँ भी वही हाल है कि ऊपर से कूदना पड़ेगा या ये शीशे तोड़े तब बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट एक है। अगर आग यहाँ से लगती है तो बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है। वहाँ भी यही हुआ था कि आग नीचे से लगी, रेस्टोरेंट से आग लगी नीचे से और आग ऊपर की ओर फैली तो लोग नीचे नहीं आ पाए, उनको ऊपर से कूदना पड़ा या खिड़कियाँ तोड़नी पड़ी या गद्दे लेकर बाहर कूदना पड़ा, तभी लोग बाहर आ पाए। और इसका असर ये हुआ कि 21 लोग, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 21 लोग और सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, सब अफ्रीकी मूल के हैं। बड़ी बात ये सोचिए, वो मंजर, 21 लोगों की मौत हुई है, ज्यादातर विदेशी हैं। जब आग लगी लोग कूद रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी, लोग सोचिए ऊपर से छलांग लगा रहे थे। इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, उन अथॉरिटी को, उन विभागों को जगाने का काम कर रहे हैं जो अब तक सोए हुए हैं। कम से कम इसके बाद किसी और बेगुनाह, किसी और बेकसूर की जान न जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।